बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टॉपिक अपील के बारे में। सीपीसी का टॉपिक है अपील। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इफ़ एनी पार्टी टू सूट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कोर्ट ही मे फाइल अपील अगेंस्ट सच डिसीजन। अपील इज़ कंटिन्यूशन ऑफ सूट। कि कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन अगर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील के लिए फाइल अप्लाई कर सकता है। और जो अपील है वो कंसिडर की जाती है कि सूट की कंटिन्यूशन है, यानी कि सूट अभी चल रहा है। रेलिवेंट प्रोविजन अगर हम देखें, सेक्शन 96 to 99 ऑफ सीपीसी फॉर फर्स्ट अपील एंड सेक्शन 100 to 103 ऑफ सीपीसी फॉर सेकंड अपील। अब हम देखेंगे कि फ़र्स्ट अपील कहाँ पे होती है और सेकंड अपील किन किन सिचुएशन में की जा सकती है, वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हम इसका क्रॉस रेफरेंस देखें, सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। Concept of appeal. Appeal is usually filed from lower court to higher court. The purpose of appeal is to check soundness of decision. हमेशा जो अपील है वो लोअर कोर्ट से जो है वो हायर कोर्ट की तरफ जाती है। अब हम देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन जो है या सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कोर्ट को जो है वो कितने अमाउंट या सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से अपील सुनने का जो है वो जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी है। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। अगर हम देखें काइंड ऑफ अपील की, तो फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील मैंने आपको बताया है कि टू टाइप्स होती हैं अपील की। कहाँ पे सेकंड अपील फाइल की जाए। सेकंड अपील हर जो है इशू में जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें सेकंड अपील जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कह लें या राइट कह लें या रेमेडी कह लें अवेलेबल है। फर्स्ट अपील इज़ फाइल्ड अगेंस्ट डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डेफिनेटली कोई भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू तभी रहती हैं या वैलिड तभी कंसिडर की जाएंगी कि जिस कोर्ट ने उसको प्रोसीड किया है या डिक्री पास की उसकी जुरिस्डिक्शन भी हो। तो हमेशा जो डिक्री है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट जो है वो की जाती है। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई पर्सन डिग्री के बाद अपील के लिए फ़ाइल नहीं करता, उसके पास टाइम लिमिट होते हैं, मेरे ख्याल 30 डेज़ हैं। अगर विद इन 30 डेज़ वो अपील के लिए फ़ाइल नहीं करता तो आफ्टर जजमेंट उसके पास जो है वो राइट ऑफ अपील जो है वो उसके पास नहीं रहता, वो अपना राइट ऑफ अपील खो देता है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई टेक्निकल एरर ना आए जजमेंट में, अदरवाइज़ जजमेंट के लिए अपील जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। फोरम ऑफ फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट if the value of subject matter is below 2 lakh and to the high court in all other cases। अगर 2 लाख से कम जो है वो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की तो जो अपील है वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। अगर 2 लाख से ज़्यादा है इन बाकी सब मामलात में जो अपील है वो जाएगी हाई कोर्ट के पास। पर्सनस हु में अपील पार्टी टू द सूट, पर्सन एडवर्सली अफेक्ट बाय द डिक्री। वो बंदा जैसे वो पार्टी तो नहीं है सूट्स में, वो जो है ना तो प्लेंटिफ है ना तो वो डिफेंडेंट है, लेकिन वो कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है एडवर्सली उस पर इफेक्ट हुआ है। जैसे कह लें किसी प्रॉपर्टी का कोई इशू बनता है, उसका कोई है तो थर्ड पर्सन है, उसके उस डिसीजन की वजह से उसकी प्रॉपर्टी पे या उसके राइट पे कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। या फिर जो पार्टीज़ हैं उनमें से उनके जो है उनमें से भी कोई अपील फाइल कर सकता है। पर्सन अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू फाइल एक्सक्यूज मी टू फाइल अपील। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। अगर किसी ने अपना को लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखा है तो वो भी आप उस पर्सन के बिहाफ पे अपील फाइल कर सकता है। बेनामीदार ऑन बिहाफ ऑफ रियल ओनर। एक पर्सन है बेनामीदार होता है कि प्रॉपर्टी तो किसी और की है लेकिन किसी और के नाम पे जो है उसको ट्रांसफ़र किया है, किसी और के नाम पे वो लेके चल रहा है। जैसे कोई फ़र्ज़ करें कोई ट्रांजैक्शन है, किसी ने भिजवाई है किसी के नाम, तो वो इन वर्ड्स वही पर्सन जो है वो ऑनर समझा जाएगा जिसके नाम पे वो ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन जो एक्चुअल ओनर है वो है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो बेनामीदार जो है आप लोगों ने पार्ट 2 में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसका जिक्र हुआ है पार्ट 2 में। तो या तो बेनामीदार कर सकता है ऑनर के बिहाफ पे, या फिर गार्डियन कर सकता है माइनर पे बिहाफ पे, या फिर गवर्नमेंट में कोई कन्वेंशन या फेडरल गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो कोई भी अपील कर सकते हैं किसी भी इशू में। अपील अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिक्री। अ प्रीलिमिनरी डिक्री इज वन विच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ अ सूट एंड लीव्स फर्दर मैटर्स टू बी डिटरमाइंड इन फर्दर प्रोसीडिंग। प्रीलिमिनरी डिक्री होती है और एक होती है फाइनल डिक्री।
प्रीलिमिनरी डिक्री जो है वो डिक्लेयर कर देती है किसी भी पार्टी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और अभी सूट की फर्दर प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, और फिर उसके बाद फाइनल डिक्री आती है, उसके बाद जजमेंट अनाउंस की जाती है। A preliminary decree is passed by court, then the party aggrieved has to appeal against it within a specified period. Otherwise, he will not be able to challenge it in on appeal against final decree. अगर फाइनल डिक्री दे दी है कोर्ट ने और किसी पार्टी ने अपील फाइल नहीं की विद इन लिमिटेड टाइम, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो फाइनल डिक्री के अगेंस्ट जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो अपील के लिए फाइल नहीं कर सकती, उसके पास रेमेडी अपील की नहीं रहती। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब आप अपील फाइल कर दी है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इधर हाई कोर्ट है, तो अब देखते हैं कि अगर वहाँ पे 2 जजेस ने अपील सुनी है तो क्या सर रिस्पॉन्स होगा, और उसके बाद फर्दर मेजॉरिटी ने सुनी है तो फिर क्या होगा। अंडर सेक्शन 98 है, व्हेन द अपील इज़ हेड बाय 2 और मोर जजेस देन इट विल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी। अगर तो 3 जजेस हैं या 5 जजेस हैं, ये 4 जजेस हैं, तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही फाइनल कंसीडर किया जाएगा। व्हेन द अपील इज हेड बाय 2 जजेस एंड दे डिफर अपॉन ए मैटर ऑफ एक्ट, द डिसीजन डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन शैल स्टैंड कन्फर्म्ड। अगर 2 जजेस ने अपील सुनी है, उनमें दोनों के डिफरेंस आ जाता है उनके ओपिनियन में, और वो डिफरेंस होता है किसी मैटर के एक्ट के बारे में, ठीक है, तो फिर जो डिसीजन होगा प्रीवियस कोर्ट का वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर बात आ जाती है कोई मैटर ऑफ लॉ कंसीडर आ जाता है उसमें, जिसमें कोई इशू रेज हो रहा है, तो देन जो मैटर है वो किसी रेफरी जज को फाइल किया जाएगा, फिर जो उसका डिसीजन होगा उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड अपील की। जनरली सेकेंड अपील इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री पास्ड बाय कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील। इट लाइज ओनली ऑन ग्राउंड्स मेंशन इन सेक्शन 100। जो सेक्शन 100 में ग्राउंड्स दिए गई हैं, अदर देन दैट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि 2-4 जो ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं जिनके बिहाफ पे सेकेंड अपील फाइल की जा सकती है। फॉर्म ऑफ सेकेंड अपील जो है वो जी है हाई कोर्ट। सेकेंड अपील के लिए आपने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके लिए सेकेंड अपील फाइल की जा सकती है। डिसीजन बीइंग कंट्रेरी टू द लॉ, जो डिसीजन दिया गया है वो अगेंस्ट है लॉ के। डिसीजन बीइंग कंट्रेरी टू द यूजेज ऑफ हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, मिस यूज़ किया गया है फोर्स का, अथॉरिटी का। डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटीरियल इशू ऑफ लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जो डिसीजन है वो जो है जो मटीरियल जो उसमें इश्यूज़ हैं उसको डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा प्रॉपर, या फिर मिसयूज़ किया है उसका फोर्स का, अथॉरिटी का, या जुरिस्डिक्शन का कह लें। सब्सटेंशियल एरर आर डिफेक्ट इन प्रोसीजर, या फिर जो प्रोसीजर अप्लाई किया गया है प्रोसीडिंग के अंदर वो जो है वो अप टू मार्क नहीं है, वो सही नहीं है। तो ये 3-4 ग्राउंड हैं, या तो बिल्कुल ही लॉ के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया गया है, या फिर मिसयूज़ ऑफ फोर्स किया गया है, या फिर ऐसा उसमें एरर या डिफेक्ट है जो उसका प्रोसीजर बता रहा है कि इसका प्रोसीजर सही नहीं है, तो देन हाई कोर्ट जो है वो सेकेंड अपील को इंटरटेन करेगी। केसेस वेयर सेकेंड अपील इज़ बार्ड, अब सेक्शन 102 में क्लियरली बताया गया है कि स्मॉल काज कोर्ट्स डिक्री जहाँ पे सूट की वैल्यू 25,000 तक होगी तो वो सेकेंड अपील के लिए जो है वो एलिजिबल केसेस नहीं होते। या फिर वेयर द वैल्यू ऑफ सूट इज़ अप टू 2.5 लाख इन कोर्ट अदर देन स्मॉल केसेस, या फिर दूसरे केसेस में जिसकी मालियत 2.5 लाख तक है वो भी अदर देन स्मॉल काजेज कोर्ट, वहाँ पे भी वो अपील जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 103, इन सेकेंड अपील द हाई कोर्ट मे डिटरमाइन एन इशू ऑफ फैक्ट where there is satisfied evidence for the determining of issue of fact necessity for the disposal, the lower appellate court but inferior court fails to consider। कोई ऐसा फैक्ट रह गया है, कोई फैक्ट इन इशू रह गया है जो कोर्ट ने डिटरमाइन नहीं किया और उसके बगैर डिसीजन जो है वो अप टू मार्क नहीं दिया जा सकता, तो कोर्ट उसको डिटरमाइन कर सकती है। कोर्ट कौन सी? हाई कोर्ट। एन इशू ऑफ फैक्ट नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस हैज़ बीन रॉन्गली डिटरमाइंड बाय द लोअर appellate कोर्ट, या फिर उसने गलत तरीके से उसको डिटरमाइन किया है।
बाय रीज़न ऑफ एन अमिशन एरर आर डिफेक्ट टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ फ्लोर कोड। कोई अमिशन कर दी या कुछ कोई एरर कर दिया, लाइक कोई भी ऐसी गलती हो गई है उसको अप्लाई करने में, जो है वो जो इशू इन लॉ है या जो इशू इन फैक्ट है उसको कंसिडर नहीं किया प्रॉपरली, और जो है हाई कोर्ट है वो अकॉर्डिंगली इस अपील की हेयरिंग करेगी, और अब जो जो उसको बेहतर लगेगा वो अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन करेगी। तो इसके बाद कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में। तो ये आप जिधर जिधर कोई 2-4 डिफरेंसेस है देख लीजिएगा। रेलिवेंट प्रोविजन का डिफरेंस है, फिर ग्राउंड्स का डिफरेंस है, तो फिर जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस है, फिर सब्जेक्ट मैटर का डिफरेंस है कि कितनी वैल्यू होगी तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, कितनी वैल्यू होगी तो सेकंड अपील कर सकते हैं। तो ये 2-4 जिधर डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे एक टॉपिक आपको सीपीसी का या कुछ इस तरह से अपलोड कर दूँ। तो थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।